With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Hello everyone, I hope all of you will good. I am Haris, and in this video we will see about calcium testing. We will see how calcium can be measured in your laboratories from the patient's specimen. We also discuss its functions. What are the functions of calcium in your body? We will see how it can be produced in your body. Also, we will discuss its sample requirements. We will discuss its normal value. At last, we will discuss some of the abnormal conditions in which calcium level increase or decrease in your body. So let's move towards the board. First of all, जो कैल्शियम टेस्टिंग में आप आपके जो ब्लड के अंदर कैल्शियम मौजूद है उसकी डिटेक्शन करते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर आपने सुना है कि आपकी बोन्स के अंदर भी कैल्शियम मौजूद है, आपके जो टीथ हैं उसके अंदर भी कैल्शियम मौजूद है, जो कि आपकी बॉडी के कुछ सेल्स हैं उनमें भी कैल्शियम मौजूद है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी कैल्शियम मौजूद है। सो विच कैल्शियम लेवल इज टू बी डिटेक्टेड इन द कैल्शियम टेस्टिंग? सो यू विल डिटेक्ट the level of calcium in the blood circulation. The calcium that is present in your blood circulation will be detected in the calcium test. अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर 98 to 99% जो कैल्शियम है वो आपकी जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं सच लाइक बोन्स, सच लाइक टीथ. सो 98 to 99% जो आपकी कैल्शियम है आपकी बॉडी के अंदर वो या तो बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ तो टीथ के अंदर मौजूद होती है. ठीक है ना? सो इन टिश्यूज में 99% तक कैल्शियम वो मैनेज हो जाती है. सो रेस्ट ऑफ द 1 to 2% कैल्शियम इज प्रेजेंट इन योर ब्लड. It may be freely formed, it may be in bounded form. Freely formed means the level of calcium that move freely in the blood circulation. But the bounded calcium means calcium is going to bind some of the plasma proteins, and the plasma protein and calcium's complex is going to circulate in the blood circulation. So इसकी डिटेक्शन जो रेस्ट ऑफ द 1 to 2% आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम मौजूद होती है वो या तो फ्री कैल्शियम है जिसको आप आयोनाइज्ड कैल्शियम का भी नाम देते हैं, आयोनाइज्ड कैल्शियम, एंड 50% अबाउट फ्री कैल्शियम होती है. 1 to 2% में से और जो 50% रेस्ट ऑफ द कैल्शियम मौजूद है 1 to 2% में से आपकी बॉन्डेड कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है. सो डॉक्टर्स स्पेशली आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप पेशेंट का फ्री कैल्शियम लेवल मतलब उसकी डिटेक्शन करवाएं, उसकी मेजरमेंट करवाएं, हाउ मच ऑफ द फ्री कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द पेशेंट्स ब्लड. ठीक है ना? सो इसके अलावा इसकी एक टोटल प्रोफाइल भी होती है जिसमें आप फ्री और बाउंडेड दोनों कैल्शियम्स की डिटेक्शन करते हैं. सो उसको आप टोटल कैल्शियम लेवल का नाम देते हैं. ठीक है ना? So, अब हमने देखना है कि how it can be produced in the body of the people, how calcium can be induced if the level of calcium decrease in your body. So, जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर फ्री या बाउंडेड कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है तो कैसे आपकी बॉडी स्टिमुलेट करती है बोन्स को कि वो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज सच लाइक बोन्स एंड टीथ वो ट्रिगर करवाएं, रिलीज करवाएं कैल्शियम की ब्लड के अंदर, बिकॉज ब्लड इज गोइंग टू नीड द कैल्शियम फॉर द नॉर्मल सर्वाइवल एक्टिविटीज. सो देख लेते हैं, दिस इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड विल प्रोड्यूस अ हार्मोन एंड दिस हार्मोन विल ट्रिगर द बोन्स एंड टीथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कैल्शियम from the bone cells, from the teeth cells into your blood circulation. So bone cells के अंदर जो स्पेशली जो कैल्शियम स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है वो जो कैल्शियम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सच लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें जो बोन्स के सेल्स हैं, बोन के सेल्स में से सेल्स के आगे फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपके पास कैल्शियम वो स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है. दैट्स व्हाई यही सेल्स स्ट्रांग होते हैं. इन्हीं स्ट्रांग सेल्स की मदद से जो आपके वो टिश्यूज हैं वो स्ट्रांग होते हैं. दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन. सो दैट व्हाई वी विल कॉल इट स्ट्रेंथ tissues of your body, strength part of your body bones and of the teeth. ठीक है ना? वो level वो strength and due to the presence of the calcium and of the iron that we will discuss on in the next lecture, iron testing. So अब इसके कुछ functions की तरफ देख लेते हैं. We will discuss it diagrammatically कि कैल्शियम की आपकी बॉडी के अंदर what are the functions of calcium in your body. So first of all आपको पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम है वो आपकी blood clotting में help out करता है. It helps in the coagulation cascade. It helps in the intrinsic or extrinsic. आपको पाथवेज याद आए होंगे जिसमें कैसे ब्लड की क्लॉटिंग होती है. उस क्लॉटिंग में भी कैल्शियम है वो हेल्प आउट करता है. इट बेसिकली इट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 8. फैक्टर 8 इनएक्टिव फॉर्म में था, कुछ और फैक्टर्स के साथ इसने मिलके उस फैक्टर 8 को इनएक्टिव से एक्टिव करता है. सो
जो क्लॉट एक्टिवेटिंग में भी आपको कैल्शियम हेल्प आउट करता है, स्पेशली इन्वॉल्व्स इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 8 इन योर ब्लड एंड दिस फैक्टर 8 further progress and at last fibrin and fibrinogen process and pass from the occur in the injury area that helps in the loss of the blood from the injury side. So blood clotting में भी help out करता है in the activation of factor 8. इसके अलावा देखा जाए तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी आपको ये कैल्शियम हेल्प आउट करता है. You also has been seen that कैसे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम हेल्प आउट करता है. सो अब हमें पता होना चाहिए कि मसल्स की स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना. मसल्स के स्ट्रक्चर में जो बेसिक यूनिट्स होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है ना. सो वी विल डिस्कस इट डायग्रामेटिकली. सो यू विल से इट एक्टिन and this is myosin that is present in the muscles. Every muscle, every the smooth muscle or rough muscle, muscles के अंदर जो सब यूनिट्स होते हैं जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करते हैं, वो एक्टिन और मायोसिन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना. सो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन में आपकी जो कैल्शियम अब हेल्प आउट करता है. कैल्शियम क्या करता है कि कैल्शियम स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ मिलके वो प्रोटीन्स फर्दर आके एक्टिन के साथ अटैच होती हैं, एक्टिन को आगे बताती हैं योर बॉडी इज गोइंग टू नीड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. तो इस सिलसिले में इस तरह में भी जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स की रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करता है. सो इसके अलावा जो प्रॉपर आपकी हार्ट रिदम है, योर हार्ट बीट रेट, उसको भी बैलेंस करता है, उसको भी मेंटेनेंस में जो है वो कैल्शियम आपकी हेल्प आउट करता है. इसके अलावा हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी कैल्शियम की जो है वो क्वालिटी है कि वो हार्मोन्स के प्रोडक्शन को, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है. सो इसी एग्जांपल को यहाँ पे देख रहे हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इट मे बी इट इज ड्यू टू फॉर ट्रिगरिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम from the strong tissues of your body such as bones and some of the else, ठीक है ना. इसके अलावा स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर में अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, they are going to make from the muscles. अब ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज एंड जो एपिथेलियल लेयर है, ये आपकी ब्लड वेसल है, सारा इंटरनल एरिया. अब यहाँ पे एक्सटर्नली कुछ मसल्स मौजूद जिनको हम स्मूथ मसल्स का नाम देते हैं, ठीक है. अब स्मूथ मसल्स के ऊपर यहाँ पे मौजूद होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, ठीक है ना. अब कैल्शियम का यहाँ पे क्या काम होता है, जो कैल्शियम होती है इट बेसिकली हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना. अब ये रिलैक्सेशन भी करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है आपकी ब्लड वेसल्स के अराउंड जो मसल्स मौजूद होते हैं. सो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, सो द डायमीटर ऑफ योर वेन, योर ब्लड आर्टरी और वेन, योर कैप, वो कम ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी जो आपकी कैल्शियम है वो अपनी क्वालिटी परफॉर्म करती है. इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म इज गोइंग टू फर्टिलाइज विद एग. जो आपका स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज होने जा रहा है. दिस इज स्पर्म, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग. Egg is present in the big form, in the big size. So जब ये स्पर्म एग को क्रॉस करेगा, इस क्रॉसिंग को हेल्प आउट करता है स्पर्म्स के अंदर कैल्शियम. स्पर्म्स के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है. दिस कैल्शियम प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू योर स्पर्म टू क्रॉस एग एंड द प्रॉपर फ्यूजन, ठीक है ना. सो इसमें भी जो आपकी कैल्शियम है वो प्रॉपर फ्यूजन में स्पर्म्स की हेल्प आउट करता है. हेल्प की मोटेलिटी को, जो स्पर्म्स की मोटेलिटी है उसको सस्टेन करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको स्ट्रेंथ करता है फॉर द प्रॉपर फ्यूजन विद द एग. इसके अलावा देखिए नर्व्स फंक्शनिंग. अब आपको पता होना चाहिए कि नर्व्स कैसे काम करती हैं. एक जगह से दूसरी जगह जब आपकी बॉडी में रिस्पांस जाता है तो वो नर्व्स की फॉर्म स्पेशली जाता है, ठीक है ना. अब जो नर्व्स की ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, सो ये जो ट्रांसमिशन है इट मे बी इट स्पेशली ड्यू टू इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट चेंज. मतलब चार्जेस की आयोनाइजेशन होती है, चार्जेस की शिफ्टिंग होती है. उस शिफ्टिंग से जो इलेक्ट्रिकल जो नर्व है वो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है टू द टारगेट एरिया फ्रॉम रिस्पॉन्स पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना. सो अब आपको पता है जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम मौजूद है, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है. ये चार्जेस आपके स्पेशली नर्व्स की प्रोलोंगेशन में
प्रोपगेशन में आपकी हेल्प करते हैं। कैल्शियम बेसिकली आपकी नर्व्स की जो प्रॉपर रिदमिक मूवमेंट है फ्रॉम योर साइट ऑफ रेलिवेंट, जहां से जो नर्व ओरिजिनेट हुई है टू द साइड ऑफ योर टारगेट, जहां पे नर्व ने जाना है। सो इस ट्रांसमिशन को भी सस्टेन करता है कैल्शियम, बिकॉज डिस्चार्जेस इन योर आर्मी आयंस फॉर्म में भी ये मौजूद होता है। सो ये हेल्प आउट आपकी नर्व फंक्शनिंग में भी आपकी हेल्प परफॉर्म करता है। इसके अलावा सैंपल रिक्वायरमेंट्स में देख लें तो आप सिंपली 3 ml ब्लड लेंगे। क्लॉट एक्टिवेटर में सीरम आपको चाहिए। सीरम से आप द फ्री और बॉन्डेड कैल्शियम कैन बी डिटेक्टेड इन योर बॉडी, क्योंकि आपके जो सीरम के अंदर स्पेशली प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, स्पेशली हार्मोन्स मौजूद होते हैं, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, ये कैल्शियम्स मौजूद होते हैं, सोडियम मौजूद होते हैं। सो इन सब की डिटेक्शन आप आपके सीरम से करते हैं। स्पेसिमेन के जो ब्लड का जो कंपोनेंट सीरम है उसके उससे इसकी जो है वो क्वांटिटी को मेजर किया जाए। सो गाइस अब कुछ इंटरप्रिटेशंस डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसी नॉर्मल कंडीशंस डिस्कस करते हैं जिसमें जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम है वो या तो अप हो जाएगा या इट मे बी डिक्रीज और डाउन इन योर ब्लड। सो बिफोर डिस्कसिंग इट वी विल डिस्कस द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कैल्शियम इन योर बॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टोटल कैल्शियम फाइंड कर रहे हैं पेशेंट के स्पेसिमेन से, देन द टोटल कैल्शियम, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द टोटल कैल्शियम इन द पेशेंट बॉडी विल अबाउट 8 to 10 milligram per deciliter. So this is total calcium, ठीक है ना, ये टोटल कैल्शियम है। अब टोटल के बाद हमने डिस्कस किया 50% फ्री होगा, 50% बाउंडेड होगा। सो 50% का क्या मतलब half of the 8 to 10 will free and half of the rest of the half total calcium will bound calcium in your body. So जो 50% है mean to say 4 to 5 milligram पर डेसीलीटर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्री कैल्शियम मौजूद होगा, और द रेस्ट ऑफ द 4 to 5% जो 4 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो कैल्शियम है आपकी बॉडी के अंदर वो बाउंडेड फॉर्म में मौजूद होगा। सो कुछ इंटरप्रिटेशंस देखेंगे, कुछ ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस देखते हैं जिसमें कैल्शियम है वो हाइपर कैल्सीमिया कब होगा, हाइपो कैल्सीमिया कब होगा। सो हाइपर कैल्सीमिया देखते हैं जिसमें आपकी ब्लड के अंदर द लेवल ऑफ कैल्शियम जो नॉर्मल वैल्यू से एक लिमिटेड वैल्यू से बढ़ जाता है। सो पहली कंडीशन वीक बोन, जो वीक बोन्स वो क्या होता है कि जो बोन्स है वो कैल्शियम का स्टोर हाउस है। जब बोन्स वीक होंगी इसका क्या मतलब कि उन बोन्स के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी कम से कम मौजूद है। जो 98 to 99% कैल्शियम थी जो बोन्स के अंदर मौजूद थी, अब बोन्स वीक हैं, वो कैल्शियम बोन्स से निकल के आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। बोन्स ट्रिगर द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्टोर्ड टिश्यूज ऑफ योर बोन्स टू योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल एक नॉर्मल लिमिट से भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आ कंडीशन इन विच योर पैराथायरॉयड ग्लैंड इन्फ्लेट, इट इंक्रीज इन साइज। सो इस कंडीशन में भी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा बोन्स को ट्रिगर करती है कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो बाउंडेड फॉर्म में इनसाइड ऑफ द बोन्स बोन सेल्स में मौजूद है वो ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। इसके अलावा अगर देखी जाए तो कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाता है, दैट काज हाइपरकैल्सीमिया सच लाइक टीबी। अब टीबी में क्या होता है कि ये टीबी एक ऐसी डिजीज जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। द लेवल ऑफ विटामिन डी इंक्रीज इन योर ब्लड सर्कुलेशन। अब वो विटामिन डी क्या करेगा, इट विल रिस्पॉन्ड टू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉर यूजिंग कैल्शियम मोर एंड मोर। मतलब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिस्पॉन्स करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो कंट्रोल करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन सेंस ऑफ यूजेज ऑफ कैल्शियम इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो टीबी में जो लेवल ऑफ विटामिन डी है वो बढ़ जाता है। विटामिन डी आल्सो हेल्प्स इन द यूजेज ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। जब विटामिन डी बढ़ेगा, विटामिन डी के बढ़ने से इट विल रिस्पॉन्ड टू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, your digestive tract will start to use more and more calcium, your gland will activate parathyroid gland, more of the calcium will come from your bone to your circulation। so इस condition में कुछ ऐसी disease होती हैं जिसमें जो calcium का level है आपकी body के अंदर वो बढ़ जाता है। इसके अलावा
इट इज अ हेरिडेटरी डिजीज, ठीक है ना, ये एक विरासती जिसको आप डिजीज का नाम दे सकते हैं, फेमिलियल हाइपोकैल्सियमिक हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिकली ऐसी कंडीशंस ओरिजिनेट हो जाती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का वो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। जब बोन्स में बोन वीकनेस हो जाती है, बोन से जो स्टोर है वो बाहर के आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, जो कैल्शियम का लेवल है इट में बी लीड टू योर हाइपरकैल्सीमिक। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी कैल्शियम को हाइपरकैल्सीमिक कंडीशन में कर देती हैं, सच लाइक लिथियम। ये लिथियम आप मेडिसिन किसी भी ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट ये होगा, इट विल रिस्पॉन्ड टू योर पैराथायरॉयड ग्लैंड फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन एंड दिस हार्मोन विल ट्रिगर्स द बोन फॉर द प्रोडक्शन फॉर द रिलीज ऑफ कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द बोन सेल्स इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन। सो कुछ मेडिसिन हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा देती हैं, ठीक है ना, बिकॉज जो लिथियम है इट विल स्टार्ट टू रिस्पॉन्ड मोर एंड मोर टू योर पैराथायरॉयड ग्लैंड विल प्रोड्यूस फर्दर द हार्मोन, दिस हार्मोन विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स टू योर ब्लड सर्कुलेशन। अब कुछ हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन जिसमें जो कैल्शियम है वो डाउन हो जाता है, लिमिट से भी डाउन हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो ग्लैंड है पिट्यूटरी पैराथायरॉयड ग्लैंड, इस पैराथायरॉयड ग्लैंड में किस तरह का डैमेज आ जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं आ सकता, डैमेजनेस है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, तो इसके जो सेल्स हैं जो इस हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं वो भी डैमेज होंगे और अपनी प्रॉपर एफिशिएंट एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जब मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है, इस मैग्नीशियम विल आल्सो हेल्प्स इन द हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन इन योर बॉडी, या आपकी बॉडी में एक हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन को भी इंड्यूस करती है, ठीक है ना। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी, जब विटामिन डी कम होगा वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कम से कम इंड्यूस करेगा कि आप कैल्शियम का यूज करें। जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का यूजेज कम से कम होगा, जो आपकी ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा वो आपकी बॉडी बोन्स के पास भेज देगी। सो जो बोन्स होंगी वो उसको स्टोर कर लेंगी। सो इस सेंस में भी जो विटामिन डी जब आपकी बॉडी के अंदर एक लिमिट से कम हो जाता है, इट विल स्टार्ट टू लोअर इट्स एक्टिविटी फ्रॉम द नॉर्मल। विटामिन डी का भी आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन है, कैल्शियम का भी आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन है, लेकिन विटामिन डी जब एक लिमिट से कम हो जाएगा तो वो कैल्शियम के लेवल को भी इन्फ्लुएंस करेगा। दैट हैज डिस्कस्ड here how vitamin D induce your digestive tract for the usage of the calcium in your body। इसके अलावा आप किसी तरह की कोई डाइट ऐसे लेते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल you are going to take any of the diet from start of the day to the end of the day that has no calcium level। so जब आप प्रॉपर डाइट ही नहीं लेंगे जिसमें कैल्शियम की आपकी क्वांटिटी एफिशिएंट मौजूद नहीं है जो आपकी बॉडी को जिसकी जरूरत है, सो इस डाइटरी कंडीशन में भी जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है वो एक लिमिट से कम हो जाता है। सो गाइस आई हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट द कैल्शियम टेस्टिंग। कैल्शियम टेस्टिंग है क्या, कैल्शियम बेसिकली है क्या, कैल्शियम किस किस फॉर्म में आपके ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद होता है, हाउ your gland of your body will induce the release of calcium in your body। We also has discussed some of the functions of the calcium detailed from the diagram in how calcium perform its function in your body। इसके अलावा कुछ ऐसी abnormal conditions देखी हैं जिसमें कैल्शियम एक लिमिट से या तो अप हो जाएगा या वो डाउन हो जाएगा। We also have discussed some of the normal values। So guys, I hope you will get something from this calcium testing। Thank you so much। We will discuss some of the new topic in the next video। Thank you so much guys, see you soon।